नमस्कार दोस्तों, 27 फरवरी 1971 गुजरात के पालनपुर में एक लड़के का जन्म होता है। इस लड़के का परिवार हीरे का व्यापार करता था। साल 1999 में इस लड़के ने फायर स्टार इंटरनेशनल नाम की कंपनी शुरू की और बहुत ही जल्दी इसकी कंपनी ब्रांड हो गई और पूरे दुनिया में मशहूर होने लगी। पर कुछ सालों बाद इस लड़के को ऐसा क्या जरूरत पड़ा जिससे इस लड़के ने 14,000 करोड़ तक का स्कैम कर दिया। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा, गुजरात के पालनपुर में एक लड़के का जन्म होता है। यह लड़का नीरव मोदी था। इसके पिता दीपक मोदी और माता अमी मोदी हैं। अमी मोदी एक अमेरिकी महिला हैं और नीरव मोदी के हीरे के कारोबार से जुड़ी हुई हैं। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मेहुल चोकसी इस स्कैम में एंट्री मारते हैं। मेहुल चोकसी नीरव मोदी के मामा थे। इस कैरेक्टर को यहाँ याद रखिएगा क्योंकि ये बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। इन सब की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम नीरव मोदी के बचपन के बारे में जानते हैं। Today we were looking at Indian brands and Nirav Modi was that brand. It seemed like this beautiful aesthetic fantasy. नीरव मोदी का जन्म भले गुजरात में हुआ पर बचपन यूरोपीय देश बेल्जियम में बीता। स्कूली शिक्षा भी बेल्जियम के स्कूलों से ही शुरू हुई। बाद में कॉलेज के लिए नीरव मोदी ने अमेरिका के पेंसिल्वेनिया सिटी में एडमिशन ले लिया और वॉटन स्कूल ऑफ बिजनेस की पढ़ाई शुरू करी। पर 1-2 साल के बाद ही नीरव मोदी ने कॉलेज बिना पूरा किए इसकी पढ़ाई छोड़ दी। कॉलेज छोड़ने का मुख्य कारण हीरे का व्यापार था। नीरव मोदी के मामा मेहुल चोकसी गीतांजलि ग्रुप नाम की हीरे की कंपनी चला रहे थे। नीरव मोदी कॉलेज छोड़ने के बाद इसी ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं और हीरे के बिजनेस को सीखना शुरू करते हैं। इस तरह साल 1999 में वह खुद की एक कंपनी फायर स्टार इंटरनेशनल नाम की कंपनी को शुरू करते हैं। धीरे धीरे उसकी कंपनी के ज्वेलरी स्टोर्स लंदन, न्यूयॉर्क, मुंबई और न जाने कितने जगहों पर खुले और इस व्यापार को वह पूरे विश्व में फैलाना चाहता था। पर इसके लिए उसके पास उतनी पूंजी नहीं थी। इस पूंजी के लिए वह पंजाब नेशनल बैंक से साल 2011 में लगभग 800 करोड़ का लोन ले लेता है और यह साल 2017 तक जाते जाते 13,500 करोड़ तक का लोन हो जाता है। नीरव मोदी ने और भी कई बैंकों से लोन लिया हुआ था। वैसे तो इस घोटाले की शुरुआत साल 2011 से हुई। इसमें नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी ने पंजाब नेशनल बैंक के कुछ अधिकारियों से मिलीभगत करके फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करवाया। दरअसल लेटर ऑफ अंडरटेकिंग उसे कहा जाता है जिसमें कोई व्यक्ति किसी विदेशी कंपनी से लोन लेता है और वह उसे चुकाने में सक्षम नहीं होता तो भारतीय बैंक उस लोन को चुकाती है। और इस चीज को नीरव मोदी ने फर्जी बनवाया था और 13,500 करोड़ तक का वह पंजाब नेशनल बैंक से लोन ले चुका था। पंजाब नेशनल बैंक के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने विदेश में फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भेजे जिससे लगातार नीरव मोदी लोन लेता गया। जब लोन चुकाने की बारी आती तब वह फिर से फर्जी LOU जारी करवाकर फिर लोन ले लेता। पर जनवरी साल 2018 में पंजाब नेशनल बैंक से अधिकारियों का ट्रांसफर किया जाता है और नए अधिकारी आते हैं और नीरव मोदी को फर्जी LOU देने से मना कर देते हैं। शक होता है और इस घोटाले की जांच करी जाती है। पता चलता है कि कोर बैंकिंग सिस्टम में LOU की कोई एंट्री ही नहीं थी, लेकिन स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम में रिकॉर्ड था। यह स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा है जिसका उपयोग बैंक एक दूसरे से पुराने लेन देन की जानकारी के लिए करते हैं। इस तरह नए अधिकारियों ने पाया कि पिछले कुछ सालों से फर्जी LOU के जरिए कितने ही पैसे लोन लिए जा रहे थे और 29 जनवरी साल 2018 को पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों ने CBI को शिकायत दर्ज करी। इस तरह 14 फरवरी साल 2018 को पंजाब नेशनल बैंक ने घोटाले की घोषणा करी और घोटाला सामने आया। यह घटना जब सामने आया तब नीरव मोदी और मेहुल चोकसी दोनों ही भारत छोड़कर जा चुके थे। नीरव मोदी लंदन और मेहुल चोकसी बारबुडा चले गए थे। इस तरह नीरव मोदी 19 मार्च साल 2019 को पकड़ा जाता है और ब्रिटेन की जेल में कार्यवाही करी जाती है। इसी तरह 26 मई 2021 को मेहुल चोकसी के खिलाफ एंटीगुआ में कार्यवाही की जाती है। आज की स्थिति में इनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है और उम्मीद है कि ये दोनों को जल्द ही भारत लाया जाएगा। धन्यवाद।